हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ इन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह चेक की जाती है कि हमें इस मैट्रिक्स का एक प्रोसेस है, इसको हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद उसकी रैंक निकालनी होगी, फिर हम बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वी कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, एक बात याद रखें, ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब आपका जो कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल जो टर्म होता है वो नॉन जीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। दूसरी बात, जो कंसिस्टेंसी है, ये कोई सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा वो डिपेंड करता है कि वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लाजमी होगा। एक ट्रिवियल सोल्यूशन 0 0 0 वो हर बार होता है। पर जब इक्वेशन जो सोल्यूशन हमारा सिस्टम जो हमारा नॉन होमोजीनियस हो जाता है तब पॉसिबिलिटी है कि वो होमोजीनियस भी हो, सॉरी कंसिस्टेंट भी हो सकता है, नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, चले करते हैं इसको, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी इसकी, पहले बनेगा इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -2 -2, उसके बाद 2 3 1 5 -4 -3। यहाँ पे z के साथ कुछ नहीं था तो 1, साथ में आएगा x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, ये हमारे तीन वेरिएबल्स थे। और ये जब b के इक्वल है, b क्या है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स, वो कौन सा है, -1 1 1। इसको सॉल्यूशन या कांस्टेंट मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो। अच्छा, अब क्या करना है हमें, हमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। नाउ मेक एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है सेम मैट्रिक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी जाए, ऑगमेंटेशन की कर दी जाए इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या एडिशन होगी, वो सिंपल है। वो क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो ए लोअर केस के अंदर बी, स्मॉल बी कैपिटल बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या हो जाएगा, वो हुई इस तरह होगा 1 -2 -2, ठीक है, 2 3 1 5 -4 -3। और यहाँ पे आप एक लाइन लगा दोगे, उसके बाद लिखोगे -1 1 1। तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है। अब लाइन लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, ये सिर्फ लाइन लगाने का मकसद ये है कि हमें पता चल सके कि ए ये है और ये कंप्लीट ए बी है। ठीक है, ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है। अब इस पे हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे इस मैट्रिक्स, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, चेक रैंक ऑफ ए बी फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम की कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हमें इसकी क्या करना होगा, ए बी की रैंक चेक करनी होगी। ठीक है, तो ए बी की रैंक चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कन्वर्ट कर देंगे इसको, कन्वर्ट इनटू एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखें, याद करें, यहाँ 1 होना चाहिए, इसके नीचे ये 0 होने चाहिए, तो इन दोनों को 0 बनाना है। तो इसका डबल इसमें से माइनस, इसका 5 टाइम इसमें से माइनस। ठीक है, मैंने सिस्टम सेम तो नहीं लिख दिया, नहीं डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय R2 में माइनस कर दे 2 टाइम्स R1, R2 में माइनस करना है 2 टाइम्स R1। ठीक है, ताकि इसका डबल इसमें से माइनस हो तो ये 0 हो जाए। और R3 में से माइनस कर दे 5 टाइम्स R1, इसका 5 टाइम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो चेंजिंग R2 और R3 में आएगी, इसका मतलब R1 सेम आएगा। ठीक है, ये हमारा सेम मैट्रिक्स पूरा चलेगा। अच्छा, अब क्या है 2 3 1 1, तो इसको देखें, इसका डबल 2 1 ज़ा 2, इसमें से माइनस हुआ तो 0, इसका डबल 4 3 में से माइनस होगा तो देखिए ये माइनस का 4 3 में से माइनस होगा,
तो इस फॉर्म कह सकते हैं 3 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 4 इज 7। ठीक है, इसका डबल होगा -4 और इसमें से माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 माइनस माइनस 4 तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल होगा -2 और जब इसमें से माइनस होगा तो 1 माइनस माइनस 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 3। देखें ना, 1 माइनस माइनस 2 तो ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से इसका 5 टाइम्स, तो 1 का 5 5 होता है, 5 टाइम्स का 5, इसमें से माइनस करें तो 0, 5 टू ज़ 10 और माइनस का 10 इसमें से माइनस हो तो -4 में से माइनस का 10 माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 4 माइनस हुए तो ये 6 आ गया। -3 में से इसका 10 5 टाइम माइनस करना है तो ये भी -10 होगा, तो -3 माइनस माइनस 10 तो ये हो जाएगा प्लस का 10, ये हो जाएगा 7। और लास्ट में क्या है, इसका 5 टाइम -5 होगा, 1 में से माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। कैसे, 1 माइनस माइनस 5, -5 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 5 इज 6। सही है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। हमने पहले एक सिस्टम को हमने एक फर्स्ट रो को हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट कॉलम को। अब इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, पूरी रो को 7 से डिवाइड करना होगा। सो तो हमें क्या करना है, बाय R2 को 7 से डिवाइड करना है या 1/7 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 1 बन जाए। तो इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए चेंजिंग सिर्फ R2 में आनी है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम आएंगे। तो 1 -2 1 माइनस का और 0 6 7 6 और इधर है 0 7 5, इन सबको 7 से डिवाइड करना है। 0 डिवाइडेड बाय 7 इज 0, 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1, 5 डिवाइडेड बाय 7 इज 5 बाय 7 और 3 डिवाइडेड बाय 7 इज 3 बाय 7। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको इसका 6 टाइम्स इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, तो जाहिर बात इसका 6 टाइम क्या होगा, बाय, हम देखें कहीं गलती तो नहीं की, फिर भी चेक कर लेते हैं। हमने R2 -2 R1 किया था, तो 3 में से माइनस करना था इसका डबल, इसका डबल होगा तो -4 और वो माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसमें से इसका डबल मतलब कि 5 आएगा। सही है, 5/7 और 7 से डिवाइड किया तो 5/7। सही है, अब देखें आगे क्या करेंगे। इसका इसको 0 बनाना है तो रो 3 में चेंजिंग लानी है। वो क्या चेंजिंग लानी है कि 6 टाइम्स रो 2 माइनस करना है ताकि इसका 6 टाइम्स में से माइनस होता है। सो फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम आएंगे क्योंकि उनमें तो कोई चेंजिंग लानी नहीं है हमने। चेंजिंग इसमें आनी है, वो क्या आनी है, इसका 6 टाइम इसमें से माइनस, तो 0 का 6 टाइम 0, 0 में से माइनस 0, 6 में से 6 माइनस तो 0, 30/7 7 में से माइनस होगा, 7 माइनस 30/7। सो ये हो जाएगा क्या, 7 एलसीएम 49 माइनस 30, 19/7, तो ये हो गया 19/7। अच्छा, इसका होगा 33/7 का 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 18/7 और ये माइनस होना है 7 में से। ठीक है, सो एलसीएम हो गई 7, सॉरी 6 में से, तो ये हो गया 42 माइनस 18, तो 42 माइनस 18 हो जाएगा आपका 24/7। अब आपने इसकी रैंक निकाल ली। अच्छा, इसको भी 1 बना लें। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बाय इसको 1 बनाने के लिए बाय हम क्या करेंगे, 7/19 R3, ताकि इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी इस स्टेप की वजह से, -1, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 चाहिए, वरना खास ज़रूरत नहीं है इसकी। इसमें सबसे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ये 0,
7 7 से कैंसिल, 19 19 से कैंसिल, ये 1 हो गया। इधर आएंगे तो 7 तो कैंसिल हो जाएगा और 24 19 सॉरी 27 7 से कैंसिल, तो 24/19 बचेगा। ठीक है, तो ये अब हो गया हमारा एशेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जस्ट ए को देखना है, ये 3 कॉलम्स को, इनकी रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए, ये हमारा ए था 3 कॉलम्स, ये कितनी है 3 है, और इसके अंदर नॉन जीरो रोज 3 है। अच्छा, इसके ए बी पूरे को देखें तब भी नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 ही है। तो इट मींस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, इस तीनों को देखें, इसको आप छोड़ दें तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, और इस क्योंकि नॉन जीरो रोज 3 है, और इसमें अगर आप देखें तो नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। अगर लेट सपोज यहाँ 0 होता, लेट सपोज, तो हम कहते ए की रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 है, क्योंकि 3 नॉन जीरो रोज है। तो इट मीन्स वो लेस देन हो जाती, तब कंडीशन कुछ और होती। यहाँ पे क्या है, ये बराबर है। तो जब रैंक ए की ए बी के बराबर हो, तो पहली कंडीशन ये कि ए की ए बी की रैंक के बराबर हो, तो सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, रैंक ए की लेस देन हो, या सिंपल कह दें इक्वल ना हो रैंक ऑफ ए बी के। अगर इक्वल नहीं होगी तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, रैंक ए और ए बी की रैंक बराबर आई है, जो कि क्या है 3। तो इट इज कंसिस्टेंट, क्या है, इट इज कंसिस्टेंट है। अच्छा, पर ये इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स के भी। ये बात एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाती है। अगर ए और ए बी की रैंक बराबर है तो ये कंसिस्टेंट है, बट कंसिस्टेंट के भी फिर 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, कि एक ऐसा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा जिसके अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जब आपका रैंक ए और ए बी बराबर हो और वही इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन्स के, अननोन्स भी 3 हैं, तो इस केस में इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो इसके लिए हो गया। पहली कंडीशन क्या होती है कि रैंक ए ए बी के बराबर हो और उस वो अननोन के बराबर भी हो, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये सवाल यहीं पे खत्म है। बट अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के, और ये दोनों कम हो एन से, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन से, एन से कम हो, तो इसके पास ये कंसिस्टेंट तो रहेगा, ये कंसिस्टेंट तो रहेगा, इसका सॉल्यूशन तो होगा, बट सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। समझ आई बात। और जब यहाँ पे ये तीनों ही आपस में इक्वल हो, अननोन्स की तादाद, ए की रैंक और ए बी की रैंक ये बराबर हो जाए, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे। जब ए और ए बी की रैंक तो बराबर है, बट वो दोनों की तादाद लेस है इन आपके इससे नंबर ऑफ अननोन से, तो इट मींस वो क्या देगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो देगी, बट वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे वो। और जब ए और ए बी की रैंक ही बराबर ना हो, तो आप कह देंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों केसेस में हम कहेंगे ये कंसिस्टेंट है, और इस केस में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। पर ये सवाल यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हुआ। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको समझाया कि भाई रैंक अगर बराबर हो ए की ए बी के साथ, और वो बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स के साथ, तो इस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा जो कि यूनिक होगा। जब रैंक ए और ए बी की बराबर तो हो, पर इन दोनों की तादाद कम हो नंबर ऑफ अननोन से, मतलब यहाँ पे 2 2 आ जाता, अननोन 3 होते, तो इट मींस ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट तो रहता, सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाते। और जब रैंक ए और रैंक ए बी बराबर ही ना हो, तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इट हैज गॉट नो सोल्यूशन, ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है।
सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप वो खुद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप सॉल्व कर लेंगे और मुझे इसका सोल्यूशन कमेंट में बताएंगे कि भाई इसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, या फिर आपको कन्फ्यूजन होगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ, और इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।